फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी यूपीएससी यूपीपीएससी सारी यारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगले आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो शुरू करते हैं आज का। समय आपका न ज़्यादा खराब करते हुए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। कौन से? 1947 का एक अधिनियम आया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समझ 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 552 क्या थी? देशी रियासतें थी आपकी। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। कितनी? 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 जो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस की कार्रवाई द्वारा, फिर जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। बाद में क्या हुआ? 3 जो आपकी देशी रियासतें थी उनको भी शामिल कर लिया गया। आगे देखते हैं। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों या क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। भाग का में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग खा में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घा में अकेले अंडमान और निकोबार द्वीप को रखा गया। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के उपशाखा 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति दी गई। आर्टिकल आपके 3 में है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति, ये आपको इसमें भाग 3 में दिया गया। उसके बाद संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती थी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार था। भारतीय संविधान था और संसद को क्या था? भारतीय संविधान में संसद से यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती थी। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। किसकी? 1948 में क्या किया? भारत ने एस के धर की अध्यक्षता में क्या किया? भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आगे, आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किए बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। आगे, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु JBB समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति में औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। आगे देखते हैं। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में क्या हुआ? भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। आगे देखते हैं। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से? KM पडिक्कर एवं HN कुंजरू। इसी आयोग के कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। नए राज्यों का गठन, ये देखते हैं नए राज्यों के गठन के बारे में। आपका आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में गठन हुआ। उसके बाद गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1966, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1972, मेघालय 26 जनवरी 21 जनवरी 1972 और मणिपुर 21 जनवरी 1972।
21 जनवरी 1972 को आपको मेघालय और मणिपुर की स्थापना दिवस हुआ। आगे देखते हैं। त्रिपुरा आपका 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। गोवा का 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का नवंबर 2000, झारखंड का 15 नवंबर 2000 में हुआ। ये तीनों आपके नवंबर में ही है और एक ही दो हफ्तों में इसका हो गया था 2002 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसी लेसन को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरओआर के लिए। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपका, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन या नामों में किया गया है? तो किस में किया गया? भारत तथा इंडिया। क्या होगा? भारत तथा इंडिया हमारा देश होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है? क्या है? राज्यों का संघ यानी कि राज्यों का यूनियन है। आपके यूपीपीएससी में पीरी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो कौन सा नियम है अधिकार बनाने का? है आपका सी, अनुच्छेद 5 में कहा गया है। आपका अनुच्छेद 3 वाला सही आंसर है आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ पीसेस में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य की शक्ति किसमें निहित है आपको बताना है। इसमें ए ऑप्शन संसद वाला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? किसको प्राप्त है? ये संसद को आपके प्राप्त है। संसद को क्या प्राप्त है? नई सीमाओं के राज्यों के जो सीमा परिवर्तन होते हैं उसके नामों में परिवर्तन जो होता है वो किसमें? संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? आपको संसद को अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आपको सी हिसाब पे सही हो जाएगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो कैसा बहुमत होना चाहिए आपको बताना है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साधारण आपका होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, भारत में एक राज्य एक सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। क्या है क्वेश्चन? भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ये ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा हो जाएगा। यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। ऐसी क्लास में आपके लिए लाता रहूँगा। ये आपके स्पेशली आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरआरओ के लिए थे। जय हिंद।